सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लखीमपुर खीरी प्रकरण को लेकर शहर के सपाइयों में उबाल, जगह जगह धरना प्रदर्शन कर उन्होंने दी गिरफ्तारी। लखीमपुर खीरी के मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन व चक्काजाम, दी गिरफ्तारी। सिगरा स्टेडियम में शुरू हुआ 3 दिवसीय नेशनल दिव्यांग 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट। और बीएचयू का शुरू हुआ प्रवेश परीक्षा तो लंका क्षेत्र में लगा घंटों भीषण जाम। और अब समाचार विस्तार से। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की लखीमपुर खीरी प्रकरण को लेकर हुई गिरफ्तारी के बाद सपाइयों ने शहर के कई जगहों पर जमकर प्रदर्शन किया। लखीमपुर खीरी प्रकरण को लेकर अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के बाद पूरे पूर्वांचल भर के सपाइयों में आक्रोश है। सुबह से ही धरना प्रदर्शन की तैयारी को लेकर आक्रोश के स्वर मुखर होते गए तो दिन चलते चलते सपाइयों ने धरना प्रदर्शन कर किसानों की मौत और अपने नेता की गिरफ्तारी के विरोध में आक्रोश जताने के लिए जगह जगह एकत्र होकर प्रदर्शन करते नजर आए। वाराणसी में जहां प्रदर्शन कर रहे सपाइयों को पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए हटा दिया, वहीं सोनभद्र, बलिया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर, जौनपुर, भदोही और चंदौली आदि जिलों में भी सपाइयों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। सिर्फ जिला मुख्यालय ही नहीं बल्कि कस्बों और तहसीलों तक में सपाइयों का आक्रोश नजर आया और कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने पुलिस के सामने अपनी गिरफ्तारी देकर शीर्ष नेतृत्व को साथ खड़े रहने का स्पष्ट संदेश देते हुए पार्टी का परचम लहराया। पुलिस के सामने कहीं सपाई डटे नजर आए तो कहीं पुलिस की सख्ती के आगे अड़कर पार्टी के शीर्ष नेता के साथ खड़े होने का एहसास पुलिस और प्रशासन को भी कराया। हालांकि काफ़ी जगहों पर पुलिस भी सपाइयों से निवेदन कर उनको वापस लौटने की अपील करती नजर आई। वाराणसी में जिला मुख्यालय पर धरना देने के लिए सुबह से ही सपा कार्यकर्ता जमा होने लगे। लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए तो जिला मुख्यालय पर सपाइयों की जुटान दोपहर तक होती रही। पहले कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जाने की जिद की तो रोके जाने पर मुख्यालय स्थित गेट पर धरना देने बैठ गए। सरकार विरोधी नारे के साथ दोषियों को फांसी देने की मांग करते रहे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया गया है। जब तक उनकी रिहाई नहीं होती धरना चलता रहेगा। इसके बाद जिला मुख्यालय पर तनाव बढ़ गया तो सपाइयों की संख्या बढ़ने के साथ पुलिस मुस्तैद हो गई। पुलिस ने रास्ता खाली कर पुलिस लाइन में चलकर वार्ता करने का प्रस्ताव रखा। धरनारत सपाइयों को समझाने के लिए प्रभारी निरीक्षक अश्विनी पांडे भी पहुंचे और सभी को रास्ता खाली करने का अनुरोध करते हुए समझाने की कोशिश की। इसके बाद सपाई नहीं माने तो पुलिस ने सख्ती की और सपा के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। लखीमपुर खीरी के अंदर एक केंद्रीय राज्य मंत्री के लड़के ने किसानों को रौंद दिया, जिसमें 8 किसानों की बर्बर हत्या कर दी, कुचलने से मौत हो गई। हम और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को लखीमपुर जाने से रोका और उत्तर प्रदेश की जालिम सरकार ने उनको गिरफ्तार करने का काम किया है। इसलिए बनारस में समाजवादी पार्टी के समस्त साथियों ने इस गिरफ्तारी के विरोध में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसके विरोध में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या कर रही है और अघोषित इमरजेंसी को लागू कर दिया है। जिस तरीके से आज समस्त उत्तर प्रदेश के सभी विरोधी पार्टी के बड़े नेताओं को इस सरकार ने गिरफ्तार करने का काम किया है। कुछ लोगों द्वारा जो यहाँ बनारस का जो कलेक्ट्रेट है उसके आगे स्लोगनियरिंग की जा रही थी और बैठने का प्रयास किया गया था। पुलिस के द्वारा उनको यहाँ से हटाया जा रहा है, बसों में बैठा के यहाँ से हटा रहे हैं उनको कस्टडी में लेके, और स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। सर कौन लोग थे? अभी चूँकि इनको कस्टडी में ले लिया गया है, यहाँ से इनको हटाया जा रहा है, उन सबका नाम पता नोट किया जाएगा और इनकी जाँच की जाएगी। किसी पॉलिटिकल पार्टी वो सारी चीज़ें हम लोग जाँच कर रहे हैं। अच्छा, कितने लोग को सर डिटेन किया गया अब तक? अभी सबको यहाँ से लगातार हटाया जा रहा है, बाद में इनकी सूची बनाई जाएगी और इनको इनका नाम पता किया जाएगा। नहीं, अभी पूरी तरह से शांति है। बस कुछ लोग यहाँ कलेक्ट्रेट में जमा हुए थे जो कि स्लोगनियरिंग और ये सब हल्ला करने की कोशिश कर रहे थे और धरने पे बैठने की कोशिश कर रहे थे। तत्काल पुलिस वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थी और उनको वहाँ से धरना स्थल से हटा दिया गया है और उनको वहाँ से हटाया जा रहा है, लगातार हटाया जा रहा है और पूरी तरह से कानून व्यवस्था कंट्रोल में है। सिंहद्वार पर बीएचयू के पास प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं को एसीपी भेरूपुर प्रवीण कुमार सिंह समझाने पहुंचे। वहीं रामनगर में भी लखीमपुर खीरी में हुई घटना में मृत किसानों के परिजनों से मिलने जा रहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने से आक्रोशित
सपा कार्यकर्ता शास्त्री चौक पर धरने पर बैठ गए। इसके बाद सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना आक्रोश जाहिर किया। 9 किसानों की हत्या हो गई है, उस पर अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मिलने जाना चाहते हैं, उनको सांत्वना देना चाहते हैं, तो ये कहाँ का न्याय है कि उनको आप जाने नहीं देंगे। अगर उनको गिरफ्तार किया गया, उनको धरने पे बैठना पड़ा है, तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम बैठें और ये संदेश दें कि हाँ, अनैतिकता अगर बढ़ेगी तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पे विरोध करने का काम करेंगे और इस सरकार को पाठ पढ़ाने का काम करेंगे कि आपको इस लोकतांत्रिक देश में सही तरीके से काम करना पड़ेगा। सपा नेता किशन दीक्षित के नेतृत्व में भी दर्जनों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने डीएवी कॉलेज से जुलूस निकालकर मैदानी चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची और करीब 50 की संख्या में धरना प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। धरना प्रदर्शन में रविकांत विश्वकर्मा, संतोष यादव, संदीप मिश्रा, ईशान श्रीवास्तव आदि शामिल थे। योगी सरकार भारतीय जनता पार्टी निरंकुश होकर उनके केंद्रीय मंत्री द्वारा 8 किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का काम किया है। उसमें 8 किसानों की निर्मम हत्या की गई है। आज हम उसके विरोध में डीएवी डिग्री कॉलेज से जुलूस निकालकर मैदानी चौराहे पर धरने पर बैठने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया गया। जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी, हम नौजवान सड़क पर बैठने का काम करेंगे। लखीमपुर खीरी प्रकरण पर कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी को लखीमपुर जाते समय गिरफ्तार किए जाने से आक्रोशित होकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आजाद पार्क पर धरना देते हुए मलदैया चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। लखीमपुर खीरी के मामले को लेकर आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आजाद पार्क में धरना दिया। उसके बाद वहां से एक रैली निकालकर मलदैया चौराहे पहुंचकर चक्का जाम कर दिया। यह चक्का जाम लगभग 2 घंटे तक रहा, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय राय, पूर्व सांसद राजेश मिश्रा, जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, मनीष चौबे, गौरव कपूर तथा बड़ी संख्या में महिला नेत्री सहित सैकड़ों कांग्रेसी नेता और एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी शामिल हो गए और मलदैया चौराहे पर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया और मांग किया कि लखीमपुर खीरी जाते वक्त प्रियंका गांधी को जो गिरफ्तार किया गया है, उन्हें अविलंब रिहा किया जाए। इसके बाद ही हम लोगों का धरना समाप्त होगा। जिला प्रशासन ने मौके की गंभीरता को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स बुला ली। हालांकि काफी जद्दोजहद के बाद कांग्रेसियों को 2 बसों में भरकर तथा महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस जीप में बैठाकर गिरफ्तार किया गया। अरे हमारी नेता प्रियंका जी को गिरफ्तार किया, जो किसानों के घर जा रही थी, उनका कुशल क्षेत्र जानने जा रही थी। जिस सरकारों की हत्या योगी मोदी ने मिलकर किया, उनके मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी। उनके परिवार से मिलने जा रही थी, उनको गुनाह है, उनको गिरफ्तार करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। कांग्रेस का के कार्यकर्ता बनारस की सड़कों पर उतर कर विरोध कर रहा है। जब तक प्रियंका जी को रिहा नहीं करेंगे, हम लोग हिलने वाले। जब तक सीतापुर से प्रियंका गांधी जी को रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा और ये हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जिन लोगों ने हत्याएं की हैं, उनको जेल भेजा जाए, जो भी सरकार को बर्खास्त किया जाए और प्रियंका गांधी को रिहा किया जाए। प्रदर्शन का सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसीपी अनिरुद्ध कुमार ने मामले को अपने नियंत्रण में लिया और मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि इनके प्रदर्शन की कोई सूचना पहले से जिला प्रशासन के पास नहीं थी। अब जो भी होगा विधिक कार्रवाई उनके ऊपर किया जाएगा। बिना किसी अनुमति के और बिना कोई हमें मतलब किसी भी तरीके का इन्होंने संज्ञान नहीं दिया था और ये अचानक आकर मलदैया पे बैठ गए थे और काफ़ी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थे, लगभग 100-150 के आसपास थे। तो हम लोगों ने उनको गिरफ्तार करके अभी बाकी आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो करेंगे। उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी ने लखीमपुर की घटना को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष इस प्रकरण में राजनीति कर रहा है। वहीं खेल गतिविधियों के बारे में उन्होंने कहा कि खेल गतिविधियां बंद हैं, इसीलिए कई कोचों का रिन्यूअल नहीं हो पाया है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री उपेंद्र तिवारी ने लखीमपुर की घटना पर विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। श्री तिवारी ने कहा कि लखीमपुर जो कुछ भी हुआ है वह दुर्भाग्यपूर्ण है और इस घटना को मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया है और उसमें जितना हो सकता है उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। वहीं विपक्ष द्वारा इस पूरे मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किए जाने को लेकर क्यों उन्होंने कहा कि पक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और इसलिए विपक्ष परेशान है और किसी तरीके के मामले को उठा करके आग में घी लगाने का काम कर रही है। देखिए, लखीमपुर की घटना जो कुछ भी हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उस घटना को माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है और उसमें जितना हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। देखिए, आज विपक्ष के पास आज राजनीति करने के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के अंदर कोई मुद्दा नहीं और इसलिए विपक्ष परेशान है और इसलिए किसी तरीके के मामले को
उठा करके उसमें आग में घी डालने का काम विपक्ष कर रहा है। आज जो मुद्दा विहीन हो गया है, इसलिए चूंकि गाड़ी से एक्सीडेंट जा रहे थे, घटना हुई, हमने खुद ही कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए जो भी हो सकता है योगी जी की सरकार। खेल मंत्री होने के नाते जब उपेंद्र तिवारी से वाराणसी में सिर्फ 2 ही कोच अथॉरिटी होने के बाबत पूछा गया तो उपेंद्र तिवारी ने कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइन के आधार पर जब पूरे देश और दुनिया की गतिविधि बंद है तो उसी में खेल गतिविधि मात्र स्टेडियम में खोला गया है, सिर्फ एथलेटिक के लिए है। और भारत सरकार की गाइडलाइन में पूरे देश में खेल गतिविधि बंद है और जैसे भारत सरकार की गाइडलाइन आएगी तुरंत प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं सैलरी न मिलने के बाबत पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सैलरी न मिलने के कारण दूसरा होता है, जो होता है वह उनका और 1 मार्च से रिन्यूएबल होता है और 22 मार्च को कोरोना आ गया और इसलिए रिन्यूएबल उनका नहीं हो पाया। कि भारत सरकार की गाइडलाइन के आधार पर, एडवाइजरी के आधार पे खेल गतिविधि जब पूरे देश और दुनिया की गतिविधि बंद है तो उसी में खेल गतिविधि मात्र स्टेडियम को खोला गया है, सिर्फ सिंगल गेम्स के लिए जो एथलेटिक्स के प्लेयर हों। बाकी भारत सरकार के एडवाइजरी पे पूरे देश और उत्तर प्रदेश की खेल गतिविधि बंद है, स्पोर्ट्स कॉलेज बंद है, हॉस्टल्स बंद हैं और कोचिंग की पूरी व्यवस्था बंद है। जैसे भारत सरकार की गाइडलाइन आएगी तुरंत ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पैसे नहीं मिल रहे, सैलरी नहीं मिल रही। नहीं, सैलरी न मिलने के पीछे दूसरा कारण है कि 31 दिसंबर को इनका वो होता है और 1 मार्च से रिन्यूअल होता है, 1 अप्रैल से, और 22 मार्च को ही ये लग गया कोरोना और इसलिए रिन्यूअल उनका नहीं हो पाया। पेच अलग है और इस नाते उनका नहीं मिल पा रहा है, बाकी सब सिलेक्शन शुरू हो गया। लखीमपुर खीरी में घटी घटना के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने शास्त्री घाट वरुणा पुल पर धरना दिया। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा भी लखीमपुर खीरी प्रकरण को लेकर शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना का नेतृत्व कर रहे रामजन्म ने बताया कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र के बेटे उसके गुंडे साथियों ने जिस तरह से यह कातिलाना हमला किया उससे उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की यह गहरी साजिश दिखती है। अजय मिश्रा पहले ही किसानों के खिलाफ भड़काऊ और अपमानजनक भाषण देकर इस हमले की भूमिका बना चुके थे। रामजन्म संयुक्त किसान मोर्चा अपने 4 सूत्री मांगों को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। धरना प्रदर्शन में अफलातून सतीश सिंह, नूर फातिमा, नंदलाल शास्त्री, कृपा वर्मा, देवी शंकर सिंह, लक्ष्मण प्रसाद मौर्य, श्यामलाल सिंह, शिवशंकर शास्त्री आदि उपस्थित थे। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ जो घटना घटी है, 5 किसान शहीद हुए हैं और जिस तरह से किसानों को इस सत्ता के गृह मंत्री के बेटे द्वारा गाड़ियों से रौदा गया है, रौद के मारा गया है, ये जो सत्ता की क्रूरता है, बर्बरता है, उसका परिचायक है। उसके विरोध में आज हम लोग देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुवादी और अभिनव विस्तार दृष्टिकोणों के माध्यम से भारतीय कृषि को बदलना विषयक 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 4 से 6 अक्टूबर तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हो रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान के प्रसार शिक्षा विभाग एवं इंडियन सोसाइटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन IARI नई दिल्ली तथा बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा के संयुक्त तत्वावधान में आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुवादी और अभिनव विस्तार दृष्टिकोणों के माध्यम से भारतीय कृषि को बदलना विषय 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस संगोष्ठी के आयोजन में नाबार्ड, एपेडा, सिमिट, सीसा, इर्री, आइसा जैसे संस्थानों ने संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाई है। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान उत्तर प्रदेश सरकार सिंह राजपूत ने अपने उद्बोधन में कहा कि इंडियन सोसाइटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन IARI नई दिल्ली प्रसार शिक्षा विषय की सबसे पुरानी प्रतिष्ठित सोसाइटी है। 12 जून 1964 में अपनी स्थापना के पश्चात प्रसार शिक्षा को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। कृषि प्रसार विषय के वैज्ञानिकों को उनके द्वारा किए गए शोध कार्यों को आगे बढ़ाने व अन्य वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं को प्रेरित करने हेतु पुरस्कृत किया जाना बहुत ही अच्छा कदम है। घटते प्राकृतिक संसाधनों एवं बढ़ती आबादी की खाद्य सुरक्षा देश के सामने तथा कृषि वैज्ञानिकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। कार्यक्रम के आयोजन सचिव एवं प्रसार शिक्षा विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बसव प्रभु जिरली ने आयोजित संगोष्ठी के बारे में विस्तार से बताया। प्रोफेसर जिरली ने बताया कि राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश के 25 राज्यों, 63 विश्वविद्यालयों, 17 ICAR संस्थानों तथा देश भर के कई कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक एवं उनके प्रतिनिधिगण प्रतिभाग कर रहे हैं। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन इंडियन जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशनल जर्नल के मुख्य संपादक एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर MS नैने ने किया। किसी के आंदोलन को लोकतंत्र की प्रक्रिया है और उसमें वो आंदोलन करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि नीतिगत आंदोलन होगा,
सरकार जो चाहती है, सरकार किसानों के हित में काम करना चाहती है, उससे सहमत होकर तो किसानों के हित में काम करें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु रविवार से प्रवेश परीक्षाएं शहर के विभिन्न विद्यालयों में हो रही हैं। प्रवेश परीक्षा के दूसरे दिन सोमवार को छात्रों की भारी भीड़ के कारण शहर में कई जगह जाम की स्थिति बनी रही। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभिन्न कोर्सों में प्रवेश पाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से इस साल करीब 4 लाख छात्रों ने आवेदन किया है। इसके तहत सोमवार को प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम के दूसरे दिन पहली पारी में बीए के साथ ही साथ बीकॉम, बीएससी मैथ, फूड साइंस, डेयरी टेक्नोलॉजी में प्रवेश के लिए परीक्षार्थियों की भारी भीड़ दिखी। प्रवेश परीक्षा देकर छात्रों के बाहर निकलते ही बीएचयू महिला महाविद्यालय से लेकर सिंह द्वार तक लंबा जाम लग गया। दाखिले का सपना लिए वाराणसी और आसपास के जिलों के अभ्यर्थियों ने पूरे उत्साह के साथ परीक्षा दी। परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि बीकॉम में गणित के कुछ सवालों ने उलझाया तो बिजनेस स्टडी में सवाल आसान रहे। परीक्षा छूटने के बाद शहर में कमच्छा, भेलूपुर, रथ यात्रा सहित अन्य जगहों पर केंद्रों के बाहर जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। एग्जाम का जो पैटर्न था पिछले वर्ष का, जी पिछले साल का जो इंट्रेंस एग्जाम था उससे अलग था। जी एनटीए जो एग्जाम ले रहा है वो बिल्कुल अलग है। जी बट पेपर मॉडरेट था। जी और क्वेश्चन इतने भी हार्ड। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुम्हार समुदाय पर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न के विरोध में प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति ने बरौला पुल स्थित शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन दिया। वाराणसी के शास्त्री घाट पर कुम्हार समुदाय के लोगों की हत्या और उत्पीड़न को लेकर प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति ने विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे छेदीलाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आए दिन कुम्हार समुदाय के लोगों की हत्या और उत्पीड़न की घटना हो रही है। समुदाय की बहन और बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। 1 साल पहले मैनपुरी में कुमार समुदाय के एक परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया, लेकिन केवल 1 आरोपी गिरफ्तार किया गया। वाराणसी केराकतपुर गांव में कुम्हार समुदाय के एक पलंबर को दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, उसमें भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। गोरखपुर में विजय प्रजापति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1 महीना भी नहीं हुआ कि मॉडल शॉप में मनीष प्रजापति को पीटकर मार डाला गया। हत्यारे अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। कुम्हार समुदाय पर हो रहे इस घिनौने कृत्य को लेकर एसीएम 4 पुष्पेंद्र पटेल को शास्त्री घाट पर ज्ञापन सौंपा गया एवं जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जिलाधिकारी के मार्फत
अपने ज्ञापन को उत्तर प्रदेश शासन को उन लोगों ने सौंपा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी अब तक कुम्हारों पर लगभग 49 घटने हो चुके हैं। आज मैं 4-5 घटने का मैं जिक्र करूँगा। मैनपुरी में 5 प्रजापति को जिंदा जला दिया गया, जिसमें एक हत्यारा गिरफ्तार हुआ और अभी पूरे हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। एक तो सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज तक हत्यारे क्यों गिरफ्तार हुए। दूसरी घटना बनारस की किराकतपुर की है। कन्हैया लाल प्रजापति को मामूली 2,500 रुपये के लिए इनके पति, जो कि इनकी पत्नी भी आई हुई साथ में हमारी खड़ी है, इनके पति को जो है मामूली 2,500 रुपये के लिए हत्या कर दिया जाता है। उस समय SDM साहब जो है गए थे, तहसीलदार साहब गए थे, 1.5 बिस्वा जमीन जरूर मिला, लेकिन हमारी मांग 50 लाख का था। उन्होंने आश्वासन दिया कि 5 लाख रुपया जो है इस परिवार को मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगा। लगभग आज 3 महीने हो गया, 1 रुपया भी इनके खाते में नहीं गया और अभी 3 हत्यारे खुलेआम। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के प्रयासों से सोमवार 4 अक्टूबर से 3 दिवसीय राष्ट्रीय दिव्यांग 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का प्रारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी ने किया। पिछड़ा एवं दिव्यांगजन कल्याण कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के प्रयासों से सोमवार को शहर के संपूर्ण स्पोर्ट्स स्टेडियम में 3 दिवसीय नेशनल दिव्यांग 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रदेश के खेल कूद, युवा कल्याण एवं पंचायत राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उपेंद्र तिवारी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पिछड़ों और दिव्यांगों के लिए कार्य कर रही है। उसी क्रम में कैबिनेट मिनिस्टर अनिल राजभर द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता दिव्यांगों के उत्थान में एक कदम है। हमारी सरकार लगातार प्रदेश में पिछड़ों, दलितों, गरीबों और दिव्यांगों के उत्थान में लगी हुई है। उसी क्रम में आयोजित यह क्रिकेट प्रतियोगिता आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। इस 2020 नेशनल क्रिकेट प्रतियोगिता में देश को 4 जोन में बांटकर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ की टीम बनाई गई है, जिसमें पूरे देश के खिलाड़ी सहभाग कर रहे हैं। ईस्ट जोन के कैप्टन अभिजीत विश्वास ने बताया कि इस तरह के टूर्नामेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है और आज के इस टूर्नामेंट में जिस तरह से खिलाड़ियों को प्रेजेंट किया गया है वह काफ़ी अच्छा था। ऐसे आयोजनों से दिव्यांग खुद की दिव्यांगता को भूलकर मुख्य धारा से जुड़ने का हौसला जुटा पाते हैं। पूरे देश भर के खिलाड़ियों को उन्होंने बुलाया है और मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज 130 करोड़ देशवासियों का मान, सम्मान और सम्मान दुनिया के मानचित्र पर बढ़ा है और हिंदुस्तान का विकास हुआ है, ठीक उसी प्रकार से खेलो इंडिया खेलों के तहत और फिट इंडिया फिट के तहत खिलाड़ियों के भी हौसले को अफजाई करने का काम माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार ने किया है और जिसका उदाहरण रहा कि टोक्यो ओलंपिक में भी हमारे तमाम ऐसे खिलाड़ी गए। 40 साल के बाद पहली बार 7 पदक आए और हम पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज़ादी के 72, 73, 75 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर पहली बार इतने मेडल, 16 मेडल इस हिंदुस्तान की धरती पर आए हैं, जिसमें 6 गोल्ड मेडल के रूप में आए हैं। तो निश्चित रूप से पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों ने भी हम लोगों का हौसला पूरे दुनिया के मानचित्र पर बढ़ाया है और आज दिव्यांगजन विभाग की तरफ से ये सिगरा स्टेडियम में जो माननीय अनिल राजभर जी ने, यहाँ के क्षेत्रीय अध्यक्ष है माननीय महेश श्रीवास्तव जी ने, जो सोच के तहत सरकार और संगठन के समन्वय पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर यह कार्यक्रम हो रहा है, यह हमारे समझ से पहली बार ये उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की धरती पे ये नेशनल दिव्यांगजन का ये क्रिकेट की प्रतियोगिता होने जा करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार जो इतना बड़ा एक आयोजन किया है और उत्तर प्रदेश सरकार का और ऑल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन फिजिकल टीम का जो एक हमारे जो 5 जोन है देश में, उन सबको डिवाइड करके इंडिया में जितने सारे स्टेट होते हैं उनको 5 जोन में डिवाइड करके सारे जो दिव्यांग प्लेयर है इंडिया से वो सब आज यहाँ पे आए, तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म और एक बहुत बड़ा मंच हम सब के लिए। कितनी टीमें हैं? टोटल 5 जोन है, लेकिन इंडिया में जितना स्टेट है उनको डिवाइड करके किया गया। जैसे कि अपना इस जोन है बिहार, बंगला, उड़ीसा, इनको 4 टीमों में लेके एक टीम बनाया गया। इस तरह से 5 जोन को सारे देश में डिवाइड किया गया। क्या कहना चाहेंगे, इस तरह के टूर्नामेंट और भी सरकार को कराना चाहिए? बिल्कुल कराना चाहिए, क्योंकि हम सब जो दिव्यांग हैं और जितने सारे देश में जितना खेलते हैं उन सबको एक बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और जो गार्जियन है वो भी अपने बच्चे को आगे लाएंगे ताकि उनको भी खेल के एक भविष्य बने। हम प्रबोधिनी फाउंडेशन द्वारा 4 अक्टूबर को शिवाजी नगर उद्यान नंबर 2 में दर्जनों औषधीय पौधों का वृक्षारोपण किया गया। 4 अक्टूबर सोमवार को प्रबोधिनी फाउंडेशन के महासचिव विनय शंकर राय मुन्ना के नेतृत्व में शिवाजी नगर उद्यान नंबर 2 में दर्जनों औषधि आधारित पौधों का वृक्षारोपण हुआ। साथ ही नगर निगम के सौजन्य से विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। विनय शंकर राय मुन्ना ने कहा कि शिवाजी नगर उद्यान नंबर 2 को हर्बल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें आयुर्वेदिक औषधियों की उपलब्धता हेतु पारिजात, गिलोय, तुलसी, अर्जुन, आंवला, नींबू, नीम, पीपल, श्रीफल, सैजन, एलोवेरा,
अमरूद, मीठी नीम, रीठा, पत्थर चट्टा सहित सैकड़ों पौधे लगाए गए हैं। आवश्यकता अनुसार लोग उक्त पार्क से औषधियां ले जाकर सेवन करते हुए स्वास्थ्य लाभ भी ले रहे हैं। इस अभियान में प्रमुख रूप से विनय शंकर राय मुन्ना, संकटा प्रसाद सिंह, शिववचन राय, संजय सिंह गौतम, नगर निगम के सुपरवाइजर की खिजामुद्दीन, रवि राम सहित दर्जनों लोगों की सक्रिय सहभागिता रही। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली मां गंगा की आरती में देश विदेश की कई हस्तियां सम्मिलित हो चुकी हैं। इसी क्रम में रविवार 3 अक्टूबर को बॉलीवुड की नवोदित अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने भी शामिल होकर आरती की अद्भुत छटा का दर्शन किया। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री पूजा हेगड़े सपरिवार वाराणसी पहुंची। शाम को अति प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती में शामिल होकर उन्होंने मां गंगा की आरती की। इस अवसर पर गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने आरती के बाद विधि पूर्वक मां गंगा का पूजा पाठ करवाया। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती में देश और विदेश के सेलिब्रिटी और राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो चुके हैं। पीएम मोदी भी जापान के पीएम शिंजो आबे के साथ गंगा आरती देख चुके हैं। अभिनेत्री पूजा हेगड़े गंगा आरती देखकर भाव विवल होते हुए दिखी। पूजा हेगड़े की सुरक्षा के लिए घाट पर सुरक्षाकर्मी मुस्तैद दिखे। ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार जैसे कलाकारों के साथ काम कर चुकी पूजा हेगड़े मोहनजोदड़ो, हाउसफुल 4 जैसी बेहतरीन मूवी दे चुकी हैं। Be careful for your money purse, camera, mobile, chain and document. लखनऊ की संस्था मलिकाए अवध क्वींस ग्रुप की तरफ से नेशनल अचीवमेंट अवार्ड 2021 का आयोजन हुआ, जिसमें प्लास्टिक मुक्त भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजधानी लखनऊ की संस्था मलिकाए अवध क्वींस ग्रुप की तरफ से मैदानी स्थित एक निजी होटल में नेशनल अचीवमेंट अवार्ड 2021 एवं सामाजिक जागरूकता के लिए प्लास्टिक मुक्त भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व न्यायाधीश अजीत कुमार तिवारी एवं खुशबू माहेश्वरी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। इस अवसर पर समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए संस्था की अध्यक्ष श्वेता तिवारी ने बताया कि प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए हमारी संस्था द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है और साथ ही आज निमकी मुखिया सीरियल में काम कर चुकी भूमिका गुरुंग लोगों को जागरूक करने के लिए आई हैं। नेशनल अचीवमेंट अवार्ड में भारत के कई राज्यों से जो कलाकार आए हैं उनको सम्मानित किया गया। सामाजिक जागरूकता एवं नेशनल अचीवमेंट अवार्ड है, जहां पर प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए जूट बैग के साथ मॉडल्स और हमारी टीवी एक्ट्रेस जो कि मुंबई से अदाकारा निमकी मुखिया सीरियल की एक्ट्रेस भूमिका गुरुंग जी आई हुई हैं। उनके द्वारा लोगों को समाज के प्रति उनकी जो भूमिका है प्लास्टिक को रोकने के लिए वो लोगों को जागरूक करेंगे ताकि हम अपने भारत को प्लास्टिक मुक्त भारत बना सकें। साथ ही साथ जो नेशनल अचीवमेंट अवार्ड है उस कैटेगरी में हमारे भारत से काफी दूर दूर से कई शहरों से यहाँ पे अवार्डी सम्मानित होने के लिए। जायसवाल क्लब की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जायसवाल समाज के प्रणेता सहस्त्रबाहु की प्रतिमा लगाने प्रख्यात विद्वान डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के नाम से मिर्जापुर में बन रहे मेडिकल कॉलेज का नाम रखने जैसे तमाम मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किया गया। जायसवाल क्लब की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के अंतिम दिन रविवार को विभिन्न प्रस्ताव पारित किए गए। लखनऊ में जायसवाल समाज के प्रणेता सहस्त्रबाहु की प्रतिमा लगाने, साहित्यकार, इतिहासकार और भूगोल शास्त्री डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के नाम पर मिर्जापुर में बन रहे मेडिकल कॉलेज का नाम रखने और विधानसभा चुनाव में जायसवाल समाज के प्रतिनिधियों को अधिकाधिक टिकट देने वाले राजनीतिक दलों को समर्थन देने जैसे प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इस दौरान राष्ट्रीय युवा क्लब एवं राष्ट्रीय महिला क्लब के प्रस्ताव भी पारित किए गए। इसमें महिलाओं और युवाओं को बढ़ाने, सामाजिक शिक्षा पर बल देने और पिछड़े वर्ग की मदद करने का प्रस्ताव रखा गया। सिगरा स्थित वरुणा होटल में आयोजित बैठक में 20 प्रांतों के प्रतिनिधियों के अलावा नेपाल से आई पूर्व मंत्री एवं सांसद चंद्रा चौधरी और प्रदेश के मंत्री रविंद्र जायसवाल आदि ने अपने विचार विमर्श कर प्रस्ताव पारित किया। प्रतिनिधियों का सम्मान हुआ। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। इस मौके पर महामंडलेश्वर संतोष आनंद महाराज, समाज की महिला वर्ग की राष्ट्रीय अध्यक्ष तिलक बामा, राघवेंद्र सीमा, सिरवार गौड़, मीनू जायसवाल, वीरेंद्र जायसवाल, शैलेश जायसवाल, ऋतु जायसवाल, मानव जायसवाल, नवीन प्रकाश, निहारिका आदि मौजूद रहीं। संचालन क्लब के प्रदेश अध्यक्ष नंदलाल जायसवाल एवं धन्यवाद ज्ञापन भगवान दास जायसवाल ने किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण में समाप्त करते हैं। अमित कृष्णा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।